नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। तपती गर्मी से राहत के लिए लोग जिस बरसात का इंतजार कर रहे थे, उस बारिश ने लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। क्योंकि यह बारिश लोगों के लिए राहत नहीं, आफत लेकर आई है। लेकिन अगर प्रशासन बारिश को लेकर पहले से ही थोड़ा सतर्क होता तो लोगों को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। एनसीआर की सड़कें हुई पानी से लबालब। प्रशासन के दावों की खुली पोल। बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। प्रदेश में शनिवार सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। जहां एक तरफ बारिश के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में जल भराव की समस्या देखने को मिली। बारिश के चलते लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया। इतना ही नहीं, इस बारिश ने प्रशासन के दावों की भी पोल खोलकर रख दी। एनसीआर में शामिल जिलों में विकास के दावों को बारिश के पानी ने धोकर रख दिया। हम खड़े हैं इस समय 9 और 10 फरीदाबाद के जो सेक्टर हैं उसके डिवाइडिंग रोड पर, और बरसात आने के कारण किस तरीके के हालात यहाँ पर बने आप देख सकते हैं। किस तरीके से गाड़ियाँ जा रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अगर इससे थोड़ा और आगे जाएं तो काफ़ी सारे जो बाइक सवार हैं वो उनकी जो बाइकें हैं वो बंद हो चुकी हैं। हर बार निगम की तरफ से दावा तो किया जाता है, लेकिन दावे के बावजूद ये जो पॉश सेक्टर हैं फरीदाबाद के, उनका ये हाल है। तो जो और जगह हैं उनका किस तरीके से लोग वहाँ पर रह रहे होंगे इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन लगातार जो है दावे, सरकारी जो दावे हैं वो फेल होते हुए दिखाई देते हैं। तमाम लोग जो है परेशानी में आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बरसात के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो प्रशासनिक दावे हैं वो हर बार कहते हैं कि इस बार पानी का जो जल भराव है वो नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग किस तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं ये देखने वाली बात है। साइबर सिटी गुरुग्राम, जिसे लोग हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, उसका हाल भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि जब भी एनसीआर की बात आती है तो हरियाणा का एक ही जिला लोगों की चर्चा में रहता है, और वो है गुरुग्राम। साइबर हब होने के बाद भी गुरुग्राम में ना तो पानी निकासी का कोई रास्ता है और ना ही व्यवस्था। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइबर सिटी में पानी निकासी के कितने पुख्ता इंतजाम हैं। सड़कों पर निकली गाड़ियां पानी में आधी डूब चुकी हैं। ऐसे में अगर सड़क पर गड्ढे बने हों तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण हादसा हो सकता है। बात एनसीआर की हो तो सोनीपत का भी जिक्र होता है। सुबह से हो रही बारिश ने सोनीपत में जहां एक तरफ किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के दावों की पोल भी खोलकर रख दी। गलियों और सड़कों पर पानी इस कदर भर गया कि सब कुछ डूब गया। प्रशासन की तरफ से किए गए दावों की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन ये तस्वीरें सवाल भी खड़ा करती है कि जब प्रशासन पहले ही तैयारियों के दावे करता है तो ये दावे जमीनी स्तर पर खरे क्यों नहीं उतर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो परेशानियां हर तरफ देखने को मिल रही है, चाहे बात किसी भी जिले की हो। अब ऐसे में आपको सीधा लिए चलते हैं झज्जर, जहां से हमारे संवाददाता रमाकांत मित्तल जुड़ गए हैं। रमाकांत मित्तल, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या सूरत हाल है? मैं आपको बता दूं, सुबह 5 बजे से यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से कई जगह पर पानी भी भर गया है। लेकिन यहाँ झज्जर में इतनी तेज बारिश नहीं है, लेकिन कुछ बूंदाबांदी होने के बावजूद भी यहाँ पर जो समस्या आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कई जगह पर कहीं ना कहीं जल भराव की जो स्थिति है वो पैदा हो गई है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं सड़कों पर जाम की स्थिति हो गई है। तो ये हाल जब है कि जब थोड़ी ही बारिश हुई है, अगर ये बारिश और ज्यादा होगी तो यहाँ का हालात कैसे होंगे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको बार बार बताऊं कि यहाँ हरियाणा न्यूज ने कई बार ये खबरें की हैं, क्योंकि यहाँ के नाले ओवरफ्लो है,
और उसकी वजह से यहाँ मेन रोड पर अभी जैसे ही बारिश तेज होगी इस मेन रोड पर खड़ा होना भी दूभर हो जाएगा। 2-2 से 2.5 फीट पानी भर जाता है। जो स्थिति है, जाम की स्थिति है, वो पानी की वजह से है। हर कोई पानी से बचकर जाना चाहता है क्योंकि उस साइड में पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से जाम की स्थिति बन गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बारिश और ज्यादा तेज होगी तो किस हालात में होगी। जहाँ पर जो स्कूल है, यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, तो इस गंदे पानी में से उन बच्चों को निकलने पर मजबूर होगा। हालांकि उपायुक्त महोदय का दावा है कि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरह दुरुस्त कर ली गई है। हालांकि ये दुरुस्त कैसी है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से हालात बद से बदतर बने हुए हैं और जाम की स्थिति में लोग यहाँ पर वापस मोड़कर गाड़ियों को दूसरी तरह से ले जाना चाहते हैं। ये हालात कहीं ना कहीं उस हालात को अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रशासन की दावा है वो लगातार सर थोड़ी सी बारिश हुई है और लगातार जाम की स्थिति हो गई है। सर सरकार की पोल खुलने का काम कर रही है। हाँ। कोई कार्य नहीं हो रहा है। हाँ। कोई भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। हाँ। और थोड़ी सी बारिश में ही हमारी सरकार की पोल खुल जाती है। ठीक वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि जैसे ही बारिश आप समझ सकते पूरी तरह जाम की स्थिति बन गई है। जहां से जहां तक आप जाएंगे पूरी तरह जाम हो गया है। तो 2 बूंद पड़ने के बाद ही झज्जर में जाम की स्थिति हो गई है। ये झज्जर की बदहाली की तस्वीर अपने आप में बयां है। बिल्कुल रमाकांत, यहाँ पर एक तो समस्या हो गई जाम की और दूसरी समस्या यहाँ पर जिस तरीके से अगर तेज बरसात होती है, बरसात के बाद पानी निकासी का सिस्टम बेहतर होना चाहिए। प्रशासन की तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं कि पानी निकासी का सिस्टम बेहद बेहतर है। सारे जो दावे हैं वो बेहद बेहतर हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर बात आती है, उसके क्रियान्वयन की बात आती है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि सिस्टम दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल, जैसे मौसम विभाग का हमें अलर्ट कर देता है और आपको बता दें अगर यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था है तो यहाँ पर पानी अभी भी खड़ा है और अभी बारिश ज्यादा तेज नहीं हुई है। मैं बार बार ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ समय की बारिश ने ही यहाँ पर ये हालात पैदा कर दिए हैं। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा ये हालात हैं कि बहुत से लोग हैं ये बता रहे हैं कि रास्ते यहाँ पर खराब है और यहाँ पर कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो यही सी बात है कि पानी निकासी की व्यवस्था अगर दुरुस्त होती तो यहाँ जल भराव इस तरह नहीं होता। और अभी तो 2 दिन का और अलर्ट जारी है क्योंकि आज भी बारिश लिखी हुई है और कल भी मौसम विभाग पहले अलर्ट कर चुका है। उपायुक्त महोदय से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और निकासी की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। ये दुरुस्त कैसी है, ये तस्वीरें आप अपने आप में बयां कर लिए। लोग सब बता रहे हैं कि पानी वहां पर भरा हुआ है और ये जो कॉलोनी है वहां पर आने जाने के लिए लोग बिल्कुल अब नहीं जा पाएंगे। 2 व्हीलर और पैदल वालों को तो पूरी तरह से आफत करना। बिल्कुल, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत कुछ बयां कर रही है। यूं ही कहते हैं कि तस्वीर अपने आप में 1000 शब्द समेटे हुए होती है और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी है कि प्रशासन की व्यवस्था किस तरह की है, या कहें कि पूरी तरह से चरमराई हुई है। रमाकांत, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और जमीनी स्तर से सच्चाई बताने के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर झज्जर में किस तरीका की यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिल रही है और सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है वो प्रशासन पर खड़ा हो रहा है। प्रशासन के लाख दावे होते हैं, लेकिन जब झमाझम बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो यहाँ पर दावों की साफ तौर पर पोल खुलती हुई दिखाई देती है। अब आपको सीधा राय लिए चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता लाजपत भी जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं। तो लाजपत, आपसे जानना चाहते हैं फिलहाल क्या सूरत हाल है और मौसम विभाग का क्या अनुमान है? जी देखिए, बिल्कुल अगर आपको बता दूं कि इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये स्टेट हाईवे बादरगढ़ है। हरियाणा न्यूज ने लगातार इस खबर को बार बार दिखाया है और इस रोड की बहुत बड़ी समस्या है जो कि 2.5 करोड़ की लागत से ये रोड बनाया गया था। आपको तस्वीरें दिखा दूं कि इस रोड में कितना फर्क है। ठेकेदार के साथ मिली भगत करके प्रशासन की ये तस्वीरें बयान करती है। आप फर्क देख सकते हैं रोड पर। ये देखिए, आपको 2 कलर का रोड दिखाई देगा, तो एक तरफ कैसा रोड है, दूसरी तरफ कैसा है। और ये स्टेट हाईवे बादरगढ़ मामूली रोड नहीं है, ये मेजर सत्य प्रकाश जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी गई थी उनके नाम से ये रोड है और काफी बड़ा रोड है। और इसके हालात आप देख सकते हैं। HSIDC जो राई औद्योगिक क्षेत्र है, काफी बड़ा ये औद्योगिक क्षेत्र है, उसको भी ये रोड जोड़ता है। तो ये तस्वीरें बयान करती है अपने आप में कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन
प्रॉफिट हो जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बदहाली की तस्वीरें हैं। काफी बड़ी चिंता का विषय है। ये स्टेट हाईवे बादरगढ़ है, जिसकी बार बार हरियाणा न्यूज खबर दिखाता है, और लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर का असर हुआ था तो ये 2.5 करोड़ की लागत से बना था, लेकिन अवैध कॉलोनियां होने की वजह से आपको ये तस्वीरें बयान करती है कि ये पानी जो है हमेशा इस रोड पर भरा रहता है और इसके हालात काफी गंभीर बने रहते हैं। रोड पर भरा रहता है और इसके हालात काफी गंभीर बने रहते हैं। ये पानी इतना दूषित है कि अवैध कॉलोनियों का पानी है, जो शासन और प्रशासन और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर इस रोड को जो अवैध कॉलोनियां बनाई गई थी उसका ये पानी है और बारिश का भी पानी है। तो ये पोल खोलती है और ये पोल कहीं ना कहीं उन सरकारी कर्मचारियों की पोल खुलती है जिनकी लापरवाही है। हमारी गुजारिश है कि जो सरकार अगर ठोस कदम उठाए उन सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से, जिनकी वजह से रोड टूटता है और करोड़ों रुपए की जो लागत से बनता है और उनकी जेब से अगर उनकी सैलरी से काटा जाए तो उनको पता लगे कि आम जनता कैसे परेशान होती है। आपको जो तस्वीरें बयान करती है कि अलग अलग स्टेट जो यहाँ पर ये जो रोड है ये मामूली रोड नहीं है, ये रोहतक पीजीआई तक जाता है। मरीज इस पर रोड पर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो काफी बड़ी किल्लत रहती है। राई फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, सोनीपत के बुरे हालात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही है। ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कि कोई ना कोई जरूर इसमें घोटाला है और इस घोटाले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगातार आपको पता है कि जब भी मॉनसून आता है, बारिश का समय आता है, तो करोड़ों रुपए का बजट आता है कि नाले बनेंगे, सफाई होगी, लेकिन व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं बन पाती। लेकिन फिर से मैं आपको दिखा दूं कि कितनी बुरी किल्लत है, इस रोड के हालात कितने गंभीर हैं। ये तस्वीरें बयान करती है। ये स्टेट हाईवे बादरगढ़ जो कि बाजार को भी जोड़ता है, जो बाजार है जो कि छोटा सा एक बाजार है जिससे लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जो दुकानदार हैं, जो कि छोटी सी बाजार है, जो बीसवा मील जिसको बोलते हैं, और बीसवा मील की पहले से ही हालात काफी गंभीर है क्योंकि कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन की वजह से जूझ रहा था। लेकिन इस रोड पर जब जो आम नागरिक सफर तय करता है वो किस तरह पिसता है, ये देख सकते हैं कि मजदूर जो है फैक्ट्री पर अपना काम करने के लिए जाने आने वाले व्यक्ति हैं, जो मजदूर और मजबूर हैं, वो किस तरह इस पानी में सफर तय कर रहे हैं, क्योंकि ये रोड मामूली रोड नहीं है। इस पर सरकार की तरफ से टोल भी लगाया गया है, लेकिन वो अभी जो किसान आंदोलन की वजह से बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि टोल होने की वजह से और लगातार इस पर जो गांव जुड़ते हैं, काफी शहर जुड़ते हैं, काफी बड़ा जो है कि ये हाईवे है, मेजर सत्य प्रकाश के नाम से ये रोड है, जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी थी, लेकिन उनके नाम से ही ये रोड है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की कितनी बड़ी लापरवाही है। हमारी गुजारिश है सरकार से कि उन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से जब पैसा कटेगा और उनकी टैक्स की जब जो मेहनत की कमाई अगर इस रोड पर लगाई जाए तो उनको पता लगे कि सरकारी कर्मचारियों की कितनी बड़ी लापरवाही है। क्योंकि देश का जो टैक्स का पैसा है, आम नागरिक की जेब से जो पैसा निकल कर लगता है देश के विकास के लिए, लेकिन वो खोखले नजर आते हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि वो इस रोड का सफर तय करते हैं, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा क्योंकि यहाँ से ये व्यक्ति हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये यहीं से गुजरते हैं और इनका गांव भी लगता है, जो काफी बड़ा गांव है, जहाँ से अभी जो खिलाड़ी भी निकले थे। आप क्या मानते हैं, इस रोड के हालात किस तरीके के हैं और किसकी लापरवाही मानते हैं? रोड के हालात ऐसे है सर कि इधर आना मतलब काम धंधा छोड़ के अपना कहीं घर ही बैठ जाए, भूखे मरे। इधर आना तो गाड़ी खराब करना और हालत बुरी हालत है, मतलब जिसका कोई कहना शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। तो बाजार भी काफी ठप है। बाजार तो बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं आने का, फैक्ट्रियां बंद है, फैक्ट्रियों के मालिक नहीं आ पा रहे, लेबर तो चलो भी जैसे तैसे आ जाती है, मैनेजर लेवल या मालिक कैसे आएंगे? देखिए, दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना सोनीपत जिला काफी बड़ा एक जिला है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की मिली भगत से कहीं ना कहीं ठेकेदारों को मोटा मुनाफा पहुंचाने के लिए ये शासन और प्रशासन मिलकर इस तरीके का काम करते हैं। आपको फिर से तस्वीरें दिखा दूं कि इस रोड के कितने गंभीर हालात हैं, किस तरह का मटेरियल लगाया गया है। आपको 2 कलर में ये रोड दिखाई देगा। मटेरियल का ये कहीं ना कहीं बयान करता है कि किस तरह का ये मटेरियल है और इस पर जांच होगी तो ही पता लगेगा। बिल्कुल, इन बदहाली की तस्वीरों के लिए कहीं ना कहीं किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तो तय करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे कब तक चलेगा। क्योंकि लगातार हरियाणा न्यूज खबर दिखाता रहा है, प्रमुखता से इस खबर को दिखाता रहा है, लेकिन ऐसे में शासन आराम से बैठा है, प्रशासन आराम से बैठा है, इस खबर को लेकर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा। बड़ी बात यहां पर यह है कि जिम्मेदारी तय करनी होगी, तभी कोई ना कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए लाजपत। अब आपको सीधा लिए चलते हैं बल्लभगढ़, जहां से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिस तरीके से बदहाली की ये तस्वीरें जो देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है
वो शासन और प्रशासन पर खड़ा हो रहा है कि इस बदहाली के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि जो जनता है वो परेशान है, वो बदहाली से कब तक जिएगी, कब तक उनकी जिंदगी दुश्वार रहेगी। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं बल्लभगढ़ से। राजेंद्र दहिया, क्या सूरत हाल है? और बड़ी बात यहां पर ये, जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है कई जिलों में, कई क्षेत्रों में, क्या पानी के संरक्षण को लेकर कोई जिम्मेदारी किसी अधिकारी की तय की गई है? यस, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि पूरे जो फरीदाबाद है, अकेले बल्लभगढ़ की बात नहीं है, पूरा फरीदाबाद की बात करें तो जो यहाँ तक की जो सेक्टर हैं उनके अंदर भी पूरी तरह से पानी लबालब भरा हुआ है जी। और जो लोग सुबह अपने कामों पर निकलते हैं वो किस तरीके से पहुंचते हैं, क्योंकि रास्ते में उनकी गाड़ियां बंद हो जाती हैं या बाइक सवार हैं तो बाइक बंद हो जाती है और कहीं ना कहीं पूरी परेशानी लोगों के लिए जो है खड़ी हो गई है इस बरसात के कारण। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों की, तो कोई भी इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि नगर निगम का दोष है या किसी और प्रशासनिक जो हमला है उसका दोष है, क्योंकि जो दावे की तरफ से किए जाते हैं साफ तौर पर खोखले साबित है और इस बात का जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं। जी यस राजेंद्र, यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कई दफा कह चुके हैं कि कई क्षेत्र जो प्रदेश में है वो ब्लैक जोन में, यानी कि वहां पर पानी लगातार नीचे जा रहा है, उनका लेवल कम होता जा रहा है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार ये भी दावे किए जाते रहे हैं कि पानी का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है बल्लभगढ़ में या फिर बहादुरगढ़ में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि एफएमडीए की बैठक में मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों को बताया था कि यहाँ पर कई ब्लैक जोन है, उसके बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर कोई जू नहीं रहेंगी है, जबकि दावे उस दिन भी ये किए गए थे कि भाई अब आगे से पानी की समस्या से जल्द ही निजात मिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं जब मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं उनके कहने के बावजूद भी कोई अमल उस बात पर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किस तरह के ऐसे लापरवाह होंगे और आम जनता की किस प्रकार सुनवाई करते होंगे, इस बात का उदाहरण ये सामने है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानी है उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, लोग अपने परेशानी से खुद ही जूझ रहे हैं। जी यस जी। और पानी के निकासी के सिस्टम के लिए यहाँ पर क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है, किसी शासन के नुमाइंदे की? और एक और मेरा सवाल यहाँ पर यह है, क्या कोई विधायक या फिर सांसद क्या क्षेत्र में आते हैं, और आते हैं तो कितना समय हो गया उनका आए हुए? देखिए, तमाम बातें जो आप कह रहे हैं जिम्मेदारी पूरी तरह से नगर निगम प्रशासन की है, पानी भराव की भी और लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने की भी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई ना तो कर्मचारी अभी तक दिखाई दे रहा है कि उस पानी की व्यवस्था को किस तरीके से यहाँ से निकाला जाए या किस तरीके से उस पानी को वहां से हटाया जाए ताकि लोगों को कोई जो है परेशानी ना हो। लेकिन इस बात को लेकर कोई गंभीर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है यस, और लगातार लोगों के लिए परेशानी यहाँ पर बनी हुई है। जी राजेंद्र, ये बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि जाहिर सी बात है कि जनप्रतिनिधि है तो जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी तय होती है और अधिकार क्षेत्र से ऊपर बात यहां पर करें। नगर निगम की जिम्मेदारी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक और सांसद की भी जिम्मेदारी है कि उनकी जनता किस हाल में जी रही है, जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई है, उनको भी पता होना चाहिए। देखिए, फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में विधायक नरेंद्र गुप्ता हैं और लगातार वहां पिछले कई वर्षों से जो है पानी भरता आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई समाधान नहीं निकला। सारी बातें उनको पता है, 50 बार लोगों ने उनसे शिकायत की है, नगर निगम की वेबसाइट पर शिकायतें डाली हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उन तक चंडीगढ़ तक भी ये शिकायतें जा चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो विधायक ने ही कोई संज्ञान लिया, ना ही अधिकारियों ने कोई संज्ञान लिया, तो तमाम जो लोग हैं केवल परेशान उन्हीं को होना पड़ रहा है। जी यस चलिए राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बारिश ने दावों की पोल खोलकर रख दी है, चाहे हरियाणा के किसी भी जिले की बात हो, वहां पर तमाम समस्याएं हैं। एक तरफ जहां देखा जा रहा है कि जाम की समस्या लगातार बनी हुई है और एक तरफ ये देखा जा रहा है कि पानी निकासी का कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम है तो वो दुरुस्त नहीं है, पूरी तरह से चरमराया हुआ है। और यहाँ पर इससे भी ऊपर उठकर अगर बात करें तो किसी अधिकारी की, शासन के किसी नुमाइंदे की जिम्मेदारी यहाँ पर तय होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सत्ता में जो अधिकारी होते हैं, सत्ता में जो नेता होते हैं, वो सत्ता में आने से पहले तमाम दावे तो करते हैं और प्रशासन में जो अधिकारी होते हैं वो तमाम दावे तो करते हैं, लेकिन जब जमीनी सच्चाई की बात आती है तो सारी पोल खुलती हुई यहां पर दिखाई देती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।